शाबाश सिपाहियों, जान मारो पूरा किला। बाहर निकलने के तमाम रास्तों पर पहरा बिठा दो। वो हर हाल में मुझे चाहिए। अगर कोई बगैर वजह की भलाई करता है तो समझो वो बिला वजह की मुसीबत मोल लेता है। बगैर वजह की नहीं। किताब मुकद्दस कहती है कि खुदावंद की राह में भटके के खिलाफ खड़े होने वालों की मदद करो। क्या मतलब? जुल्म करने वालों का कोई मजहब नहीं होता। अगर वो यीशु मसीह का नाम लियोवा भी है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी। खोल कर बताओ मुझे। मेरे चचा पेत्रोचो ने मेरे बाबा को किले के जिंदान में कैद कर रखा है। किस लिए? मुसलमान होने के जुर्म में। क्या? यानी उस्ताद आजम के भाई मुसलमान हो चुके हैं, ये कहना चाह रही हो तुम? अंदलुस के मुहिउद्दीन इब्न अरबी ने मेरे बाबा को मुसलमान किया था। चचा जान को पता चला तो उन्होंने कैद कर लिया उन्हें। प्यारी जान ऐसा दौरा। हसीन ऐसा दौरा। मरियम मुकद्दस की तरह अकेली और मासूम हो तुम। मोहतरम जवानी को मेरे साथ तुम्हारे गुस्सो दुनिया चलने पर कोई इतराज नहीं होगा यकीनन। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि किले में रहते हुए अपनी इबादतें मुकम्मल कर लूं। चाहे इस दौरान सफाक दुश्मन हमारी सरहदों तक आ पहुंचे। कौन है वो दुश्मन? कायल होगी ज़दौरा। तुर्कमान तुम्हारे बाबा के कातिल हैं जो। इंतजार कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। वो तारा मेरी मदद करे, इस जहन्नुम से निकाले मुझे किसी तरह। शाहीना, तुम यहाँ हो। शाहीना, मेरी जान। शाहीना, 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 कहाँ हो? शाहीना, शाहीना, शाहीना। मेरे बच्चे, संभालो अपने आप को। ठीक हो ना तुम? होश में आओ बेटा। संभालो खुद को। एक लड़की आई थी मेरे पास। जिंदान में एक कैदी को पूछ रही थी जिसका नाम चौफानी है। चौफानी। चौहानी कहा उसने? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या उसका नाम इज़्ज़तौरा था? हाँ, इज़ादौला। तुम जानते हो उसे? जवानी मैं ही हूँ और वो मेरी बेटी है।
शुक्र है इसलिए किसी ने हाथ नहीं लगाया, वरना खाल खींच ली गई होती अब तक। ये बेगुनाह होने का फर्क मुझ पर नहीं चलेगा। तेरा वो हशर करूंगी कि तुझे जिंदगी से नफरत हो जाएगी। जो मैं पूछ रही हूँ मुझे बता दो, कहाँ है तेरे सलेबियों के खुफिया कैद खाने? बोलो। या अल्लाह, कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं एक मामूली सी खातमा हूँ महल की। खुफिया कैद खानों का क्या पता मुझे? देखो तुम्हें शहीर की जान का वास्ता देती, शहीर का नाम मत ले अपनी जुबान से। बता कहाँ कैद है नूरगुल? बोलो बोलो। मुझे बस इतना इल्म है कि वो जिन दुश्मनों को पकड़ लेते हैं उन पर बहुत जुल्म करते हैं। बोटी बोटी अलग करके उनकी कुत्तों को और चीप कौवों को खिला देते हैं और बची कुची हड्डियां कीड़े खाते हैं। मैं सच कह रही हूँ मेरी बहन, शहीर के लिए दिल से दुआ करूंगी। इंशाल्लाह वो उन जालिमों के चंगुल से निकल आएगा। खामोश बदसार, खामोश। मुझे मार डालूंगी। क्या कर रही हो? मार डालूंगी। क्या कर रही हो शाइना? क्या कर रही है मेरी बेटी? मार दूंगी तुझे, जान से मार दूंगी बदसार। छोड़ूंगी नहीं तुझे। तू मरेगी और जहन्नुम में जाएगी सीधी। होश में आओ शाइना। चलो यहाँ से, छोड़े। चलो यहाँ से। शाबाश। ये काफिला जहन्नुम रसीद होगी मेरे हाथ से। मैं चाहता था तुम अपनी खूबसूरती को अपने आप से। मुझसे कुछ छुपा रहे हैं बाबा? खुदा ना करे शहीद हो। नहीं नहीं, बस सोच रहा हूँ कि शहीद को कैसे छुड़ाया जाए, और कोई बात नहीं।
बेटा, जब तुम जंग की तरबियत के लिए गए हुए थे, मैं उस वक्त बिल्कुल नहीं घबराई, न मंगोलों से जंग के दौरान, न सलीबियों से। कभी खौफजदा नहीं हुई। मगर हाल अब कुछ और जगह है। यहाँ धोखा और गद्दारी है। कहीं तुम्हें कोई तलवार के बल पर साजिश और मुनाफिकत से तुम्हें ढेर न कर दे। शुक्र है तुम्हें देखना नसीब हुआ बेटा। ये साजिशें सिर्फ अरब में नहीं है अम्मी जान। किसी ने हमारे जवान मारकर उसका इल्जाम मेरे सर डाल दिया। कौन है बाबा? गुरदोगलो, ये मसला इतना छोटा नहीं है। आज जरगे में बात होगी इस पर। देखते हैं वो अपनी बात पर कायम रहता है या तुम्हारे सामने फिर जाता है वो अपनी बात से। बाबा, गुरदोगलो को जो कहना था वो कह चुका। वो घटिया अल्फाज निकल चुके अब उसकी ज़बान से। ये मेरा मसला है बाबा। रहमान, बुलाओ उन्हें। अच्छा भाई। कैसे तुमने अपने भाइयों का खून बहा दिया टगल? हमारे बच्चों को क्यों मारा? इनकी जानें इतनी सस्ती थी क्या? हमारे जवान कहाँ है बताओ? हमारे भाइयों को क्यों मारा तुमने? मुझे पता चला है कि अपनी हद से नावाकिफ किसी बदबख्त ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। और यही नहीं बल्कि झूठे गवाहों के जरिए और झूठी दलीलों के जरिए झूठ में मजीद झूठ मिलाया। अगर ये बात अनजाने में की गई होती तो कोई गुनाह ना होता, लेकिन नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है और अनकरीब उसकी गर्दन होगी और मेरे हाथ। खुद सोचे कि बुत परस्त मंगोलों और सलेबी काफिरों के खिलाफ जो मेरे साथ लड़े अपने ही उन भाइयों को मारूंगा। और क्यों मारूंगा? झूठा इल्जाम सच्चे आदमी को सुरखरू करता है, ईमान को मजबूत करता है उसके। लेकिन झूठ पर यकीन करने वाले अपनों को क्या करूं, जिन्होंने ये जख्म लगाया मुझे, और जख्म भी ऐसा जो बहुत अज़ियतनाक है। ये हरगिज़ न भूलें कि अल्लाह अजीज भी है और मुंतकिम भी। अगर कोई अब भी इस इल्जाम को सच समझता है तो मेरी तलवार उठाए और सर कलम कर दे। उफ नहीं करूंगा मैं।
क्योंकि इस इल्जाम पर यकीन रखने वालों के साथ एक हवा में सांस लेने से मेरा मर जाना बेहतर है। मैं अपना खून उन पर हलाल करता हूं। आफरीन तितुश यकीनन कामयाब होंगे। तितुश ने क्या लिखा है मेरे आका? अय्यूबी की औलादों और सल्जुकों के माबैन आखिरी मार्के का वक्त आ गया है। अल-अजीज और हलीमा की शादी हो रही है, जिसका अजीम शान जश्न 40 रोज तक जारी रहेगा। गद्दार मिल गया मार्कोस। कहीं बचकर नहीं जा सकता वो मेरे आका। आज नहीं तो कल अपने बिल से बाहर आने पर मजबूर हो जाएगा। दिलों में नूर ईमान भरने वाले उस मेहरबान कादिर मुतलक अल्लाह के नाम से आगाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कीजिए। जिस वक्त मैं बिस्तर अदालत पर था, मेरे कबीले का भाईचारा खत्म होने वाला था। और दुख की बात तो यह है, एक तरफ मेरा बेटा था और दूसरी तरफ मेरा मुंह बोला भाई, जो मेरे औताक में ही दस्तो गिरफ्तार हो गए। कबीले के लिए इंतहाई नाजुक उस वक्त में मर्दों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के बजाय बहुत से लोग औरतों की तरह एक दूसरे पर जबान दराजी करने लगे। और फिर अर्तगल पर अपने ही कबीले वालों के कत्ल का इल्जाम लगाया गया। ये कैसे हो गया? तो पहले यही मसला हल होना चाहिए भाइयों। हाँ बोलो बुर्दोगो। मेरे आका, सच शुक्र कि आप सेहतियाब होकर फिर से हमारे सरों पर साफ़िकन हुए। उस वक्त जब आप बिस्तर हरारत पर बीमारी से लड़ रहे थे, सरदार सादी गुलदारों ने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए अर्तगल को हलब रवाना कर दिया। मैंने सिर्फ इसलिए कि आपके उस सुन न रोकने जाए कहीं अर्तगल के पीछे कुछ जवान रवाना कर
तौर पर सरदारी संभालनी थी। मैंने आपके ही ख्वाब की तकमील के लिए मैंने अपने भाई अर्तगल को हलफ भेजा। आपको मालूम है ये सब। हम में से कोई आपकी हुकूमतोली करने का कभी भी सोच नहीं सकता। मेरी हर बात जरगे में हरफ आखिर होती है। कोई मेरी बात रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि याद रखो सरदार की बात हुक्म का दर्जा रखती है। हर पहलू पर गौर किए बगैर, दलील का सहारा लिए बगैर किसी को कातिल कैसे कह सकते हो कुर्दो? मैं अगर इस फानी दुनिया से रुखसत हो गया तो खुदा जाने कबीले का क्या हाल कर दोगे तुम। तुम्हें आखिरी बार माफ कर रहा हूं। अगर आइंदा कभी कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो जमीन पर कहीं पनाह नहीं मिलेगी तुम्हें। चलो अब तुम बात करो अर्तगल, हलफ का बताओ, क्या है वहां का अहवाल? हलफ की सल्तनत दरअसल जहरीले सांपों का मस्कन है, जहां कदम रखना जिंदगी दांव पर लगाने से कम नहीं। लेकिन अगर उन जहरीले सांपों का डंक तोड़ दिया जाए तो आलम इस्लाम एक बहुत बड़ी तबाही से बच सकता है। सलेबी एक बड़ी जंग की तैयारी में है। उनका हदफ है कुद्स को मुसलमानों से छीनना, जिसके लिए वो साजिशों के जाल बुन रहे हैं। और उनके मकसद की राह में जो भी हायल है, चाहे कोई हुक्मरान, चाहे कोई कबीला, उन्हें एक एक करके वो खत्म कर रहे हैं। चुनाचे हमें उन्हें हर सूरत हलफ से उखाड़ना होगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो अर्तगल? पूरे आलम इस्लाम का दर्द लेने से पहले ये तो सोचो कि पड़ाव के लिए जमीन तो मिल नहीं सकी हमें, और तुम हमें हलफ पर कब्जे का कह रहे हो। अगर हम अपने मजलूम भाइयों का दर्द महसूस करने से आरी हो जाएं, न अपनी रिवायतों का पास करें, न तहजीब का, न दीन का, न कबीले का, तो जालिम एक दिन हमें भी रौंद कर गुजर जाएंगे। इसलिए पूरी उम्मत मुस्लिमा का दर्द हमारा दर्द है। ये ना भूले कि हमारी शमशीरें घास फूस काटने के लिए नहीं है। या तो अपने भाइयों को जालिमों के पंजों से आजाद कराएंगे, या फिर जालिम का रिस्क बनने को तैयार रहेंगे और अनकरीब तारीख से हमारा नाम मिट जाएगा। खुदा ना खास्ता, तो फिर हमें क्या करना होगा? हमारा भाई नूरुल कैद में है। हलफ बदतरीन हालत से दो चार है। अल्लाह का नाम ले, तलवारें मयानों से खींचे और जुल्म को मिटाने का तहिया करके उठ खड़े हो। और कुछ नहीं कहना मुझे। अर्तगल ने सच्चाई बयान कर दी। हमारे बुजुर्गों की ये तलवार जंग के लिए तैयार रहने की अलामत है। जान का बदला सिर्फ जान ही होगा। हम शहीद या गाजी होंगे।
लगता है कि आप यहाँ से पिटे बगैर हटेंगे नहीं। ये तुमने क्या किया बेटी? उस औरत को जान खतरे में डालकर लाए ना, कुछ सोच कर लाए होंगे ना। जरूरत क्या थी दखल देने की? अगर उसके औरत होने का लिहाज करते रहे तो सब मारे जाएंगे बाबा। अरे वो औरत है तो क्या छोड़ देंगे? ये लोग बहादुर है, गैरतमंद है, इसलिए औरत पर हाथ नहीं उठा रहे। तो क्या अब हम उससे शहजादियों वाला सलूक करेंगे? बताएं मुझे। मुझे वो जुबान पता है जो उसे समझ आती है। आप रहने दें इसे, मुझ पर छोड़ दें। जानता हूँ ये जुनूनीपन मुझसे आया है तुम में। अरे थोड़ा सब्र अपनी माँ से भी ले लेती। अर्तवाल आ गए हैं ना वापस, अब वो करे ना खुद कुछ, बैठा थोड़ी रहेगा हाथ पे हाथ में। बहुत जल्द नूरगुल को छुड़ाने के लिए कोई रास्ता निकालेगा ना। पापा, आप कैसे कह सकते हैं नूरगुल जिंदा है? खुदा न करे मार कर किसी खड़े में फेंक नहीं दिया उन्होंने। कहीं जंगल में सड़ नहीं रही उसकी लाश। मैं अंदर आ सकता हूँ? तशरीफ लाइए। नूरगुल जिंदा है शाइना? जबरदस्त। हम तो आपको एक जंगजू समझते थे अर्तगल भाई, लेकिन आप तो खबरें पहुंचाने वाले कासिद निकले सिर्फ। शाहीना, मुझे मत रोके बाबा। शायद अर्तगल भाई गैरत खाकर इनकी बसीरत कुछ काम करने लगे। शाहीना होश में हो? चाचा तमीर, गुबार निकाल लेते हैं आज इसे दिल का। हलीमा की परेशानी में ऐसे पड़े आप कि फरामोशी कर बैठे मेरे नूरगुल को। सच्चे जंगजू की पहचान जंग से होती है और दोस्त की नसीहत से होती है। नूरगुल अगर जिंदा है तो खुद उसे छुड़ाऊंगा, और अगर शहादत मिली है उसे तो कसास जरूर लेंगे हम। लेकिन शहीद के लिए एक आंसू नहीं बहाएंगे हम लोग, ये अच्छी तरह तुम्हें पता है। रही ये बात कि अब तक क्या किया मैंने, तो इसका जवाब उस औरत की जुबान खोलने पर मुनहसर है। उनके बिलों में घुसना मसला नहीं, नूरगुल कहाँ कैद है ये जानना असल मसला है, और मैं दिन रात इसमें लगा हूं। नूरगुल मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, ये बात तुम्हें पता है। अगर वो जिंदा है तो छुड़ा लाए, और अगर शहीद